नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हम बात करते हैं। आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है इस लिहाज से कि इस वक्त पूरे माशरे में, हमारे पूरे मुल्क में इस चीज़ को मैंने महसूस किया और आप लोग भी यकीनी तौर पर इसको महसूस करते होंगे, ऑब्ज़र्व करते होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसका देखा और सुना और इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि माशरे में जो बढ़ते हुए ज़हनी और नफसियाती मसाइल हैं उनमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और जिसका ख़ास जो है वो एक टारगेट वो नौजवान नस्ल है। वो क्यों ऐसा हो रही है, क्या रवैये हैं, क्या वजूहात हैं, माहौल का, पूरे माशरे का, मुल्क की सूरत हाल का उस पर क्या असर है, कैसे इन मसाइल से निकलना है और फिर इस तरह के अगर जो लोग हैं इन ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं उनको कैसे मदद फराहम की जा सकती है, क्या वो एहतियाती तदाबीर है जो इस हवाले से एख्तियार की जा सकती हैं ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकें। तो आज इस सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए शख्सियत हैं, उस्मान जामी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, शायर हैं और मज़े की बात कि आज जो मौजू है वो उनकी प्रोफेशन से ज़्यादा हटकर उनके इंटरेस्ट के हवाले से है और काफ़ी अरसे से हम इस पर गुफ्तगू भी करते रहे, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम उनसे गुफ्तगू करें। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले ये आपसे पूछूंगा, ज़्यादा अरसा आपका प्रोफेशनलिज्म सहाफ़त में है, अदीब हैं, शायर हैं, नफ्सियात का, ज़हनी सेहत के हवाले से, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से ये इंटरेस्ट, शौक़ आप में कैसे पैदा हुआ? ये मैं अपनी ज़हनी सेहत के लिए करता हूँ। वाह, ज़बरदस्त। असल में आप जब कभी जो सही में खुशी जिसे कहते हैं ना आप, या राहत होती है कि वो जब मिलती है आपको जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं। सही। अच्छा, वो और किसी और के लिए कुछ करना हमारे हम ज़्यादा सिर्फ पैसों से मदद कर देना या किसी और तरह फिजिकली कुछ कर देना, दरअसल किसी का हौसला बढ़ा देना, सही। उसकी बात सुन लेना, उसकी बात सुन के उसको कोई राह सुझा देना, ये वो चीज़ होती है जो खुद आपको भी खुशी देती है। सही। और अगर किसी की दूसरे के लिए उसकी बेहतरी का सबब बन जाए तो फिर ये बहुत बड़ा आपका मैं समझता हूँ ज़िंदगी का मकसद हासिल हो जाता है। सही। तो यही चीज़ें जो है, मुझे जब मैं खुद अपने बहुत सी मसाइल से गुजरा, जो हर शख्स के साथ डिप्रेशन और चीज़ें होती हैं, तो मैंने ये राब्ता है कि ख़ुद को वहाँ डूबने के बजाय बेहतर ये है कि हम दूसरों के लिए रहनुमाई का सबब बने और जो कुछ अपने पास है, अगर जो स्किल्स हैं समझाने का हो या बोलने का हो या जो ज़िंदगी को हमने समझा है जिस तरह, तो अगर किसी को हम रहनुमाई कर सकें, उसको हौसला दे सकें, उसकी ज़िंदगी बचा सकें। बाद वक्त जो लोग इतने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी तक अपने दाव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये हमें जो है खुद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही। और क्योंकि एक अदीब की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक लिखारी की हैसियत से, शायर की हैसियत से, वैसे बड़ा सेंसिटिव होता है चीज़ों को, लोगों के रवैयों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। आपने भी देखा होगा, अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, ये चीज़ आम अब कही जा रही है कि हमारे माशरे में नफसियाती मसाइल और ज़हनी मसाइल बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? क्या ओवरऑल माशरे का जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं, समाजी हालात हैं, क्या इसका असर जो है वो एक फ़र्द वाहिद की ज़हनी और नफसियाती सेहत पर पड़ता है? देखिए, हर फ़र्द जो होता है वो तन्हा अपनी ज़ात नहीं होती, वो सारे असरात का मजमुआ होता है जो उसके घर से, उसके मोहल्ले से, उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी से, जिस रियासत में रहता है, जिस शहर में रहता है, उसके मुल्क की सियासत से, मईशत से, सबसे वो जो असरात उन सबका मजमुआ बन जाता है। वो उसके एक्शन और रिएक्शन उसके अंदर पैदा हो रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर वो उसके असरात मुरतब होते हैं और सामने आते हैं किसी न किसी सूरत में। तो ये सारे असरात तो मुरतब हो रहे हैं हम पर, और वो ज़ाहिर फिर शख्सियत पर मुनहसर होता है, फ़र्द पे होता है कि वो उसको किस तरह उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। वो उसकी तालीम, ज़हनी सतह, उसकी तालीम, उसकी दीगर सरगर्मियाँ, ये सब जो है वो दारोमदार होता है इनका कि वो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा उन असरात का कबूल करने के बाद। सही। इस सारी सूरत हाल में जब हम देखें मुल्की सतह पर जो सियासी सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, जो इस वक्त अफरा तफरी है, एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान ज़ाहिरी तौर पर उसमें परेशान होता है। मुल्की जो माशी हालात भी हमारे ऐसे ही हैं।
اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور موبائل فون کا جتنا کثرت سے استعمال ہے، کیونکہ میں نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، ٹریننگز میں، اسکولز میں سیشنز ہوتے ہیں، نوجوانوں میں یہ ڈپریشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. آپ کے سمجھتے کیا وجوہات ہیں؟ کیا گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، معاشرے کا، یا ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے کہ جو بچے اس ایج میں جو ہے وہ ان کے بہت سارے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں ان کی زندگی؟ دیکھیے میں نے ایک کہانی لکھی تھی بہت پہلے، میں اس کو مختصراً آپ کو سناتا ہوں تو شاید بات زیادہ وضاحت سے کر پاؤں گا. ایک بستی ہے غریبوں کی، بہت غریب لوگ وہاں رہتے ہیں لیکن بڑے سکون سے رہتے ہیں. اس کے قریبی ایک آبادی ہے جہاں بہت امیر طبقے کی آبادی ہے وہ، لیکن وہ دیوار میں گھری ہوئی ہے. یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، زندگی میں مگن ہے، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. ہوتا یہ کہ حکومت وہاں پہ پل بنا دیتی ہے، یعنی آپ کو پل سے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف جانا ہے. اب پل بنتا ہے تو جب لوگ اپنی بسوں پہ بیٹھے، موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ اس پل سے گزر رہے ہیں تو ان کی نظر پڑ رہی ہے اس بستی پر، جہاں پہ دیکھتے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اب بڑے بڑے لانز میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، زندگی انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھ کے ان کو احساس ہوتا ہے وہ کتنے برے حالات میں زندہ رہ رہے ہیں. اس کا پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھروں میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، آپس میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی سمجھے سوشل میڈیا کا جو ہے امپیکٹ ہوا ہے. ہمارے سامنے بہت سی کھڑکیاں کھل گئیں، ساری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں. ایک شخص اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا جہاں جس میں بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، سیاسی اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں. وہ جب دنیا میں دیکھتا ہے ایسی جگہ ایسے لوگ دیکھتا ہے جو خوشباش زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت امیر طبقے کا تعیش دیکھتا ہے، تو اس پر ظاہر ہے وہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. وہ ظاہر وہ یہ سب چیزیں اس کا وہ تربیت نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کہ جو میرے پاس ہے وہ کتنا اہم ہے، یا میں اس کو کس طرح زندگی بہتر کر سکتا ہوں، یا ان کے وجوہات کیا اگر میرے پاس نہیں ہے تو. لیکن وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کے پھر اثرات کسی نہ کسی طور سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. کیا کیفیت کیا ہوتی ہے جب کوئی انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، چیزوں کو کس طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ذہنی کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے، اور کس طرح سے اس کی جو زندگی کا یہ سارے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ایک تو اس میں احساس کمتری، صحیح، ٹھیک ہے، پھر اشتعال، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو بہت بری صورتحال سے دوچار کر سکتی ہیں کہ اشتعال پیدا ہو جانا، یا پھر کٹ جانا لوگوں سے، آپ کو صرف اپنے اندر مگن ہو جانا اور لوگوں سے بالکل دور ہو جانا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. پھر اس میں آپ نشے کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ وقتی فرار کے لیے کوئی بہت ہی نگیٹو سرگرمی کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ. تو یہ سب چیزیں جو پھر آپ کو اگر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر آپ کو اگر اس میں لگے کہ اس میں سکون مجھے مل رہا ہے جو وقتی ہوتا ہے، تو آپ اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو ڈپریشن جو ہے آپ کو مزید بہت سے زیادہ کہیں بڑے مسائل کی طرف لے جاتا ہے. بالکل صحیح. بہت سارے لوگ جو اس طرح کی صورتحال سے، جو سمٹمز آپ بتا رہے ہیں، سچویشن بتا رہے ہیں، اس سے گزر رہے ہیں ابھی، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایک اس موضوع پر کھل کے بات کرنا یا مدد رہنمائی لینا، یا یہ پتہ کرنا کہ کہاں سے کوئی شخص، اگر کوئی فرد اس چیز کا شکار ہے تو اس کی کیسے مدد رہنمائی کی جائے کہ وہ اس صورتحال سے واپس اپنی نارمل لائف میں آ سکے. کیا آپ کہیں گے کہ پیرنٹس ہیں اگر، یا ٹیچرز ہیں، یا گھر کا کوئی اور فیملی ممبر ہے، تو اگر کسی کے ساتھ یہ کوئی ذہنی اس کشمکش کا شکار ہے تو کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کہ ایسے شخص کو مدد مل سکے کہ وہ واپس زندگی میں نارمل لائف پہ آ سکے؟ دیکھیے ایک تو ہمیں لوگوں سے دوستانہ رویہ صحیح رکھ کر، ان کی بات سن کر، بات سمجھ کر، ان کو مشورے دے کر، یعنی ہمارا ہر شخص جو ہے وہ ماہر نفسیات ہے، صحیح، اور یہ کردار ادا کر سکتا ہے. اور ہم صرف لوگوں سے مسکرا کے بات کر لیں نا. آپ گھر سے نکلے ہیں، 10 ٹینشن لے کے نکلے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، ایک شخص نے آپ کو کہہ دیا یار کوٹ بہت سوٹ کر رہا ہے آپ پہ، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. میں بھی کچھ دنوں پہلے ایک بس پہ سفر کر رہا تھا، وہاں پہ ایک صاحب نے جو ہے کنڈکٹر کو دیکھ کے انہوں نے کہا یار تم اچھی طرح بات کرتے ہو، کنڈکٹر ایسے کرتے نہیں ہیں. اس کنڈکٹر کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی. اس کا کم از کم وہ دن بہت اچھا گزر گیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کی فیملی کے کتنے لوگوں کا دن اچھا گزر گیا ہوگا. تو ہم اس طرح اچھے اخلاق کے ساتھ
दोस्ताना ये बुनियादी तौर पे ये तो हमारे माशरे का हिस्सा थी, और जो खुश अखलाक़ी और ये सारी चीज़ें अब आप लोगों में देखेंगे कि ये इस तरह का नहीं, रुझान नहीं है, लोग अपनी बात तक महदूद रहते हैं, किसी से अप्रिशिएट नहीं करते, या कोई चीज़ नेगेटिविटी जो है वो, आप कोई अच्छी चीज़ लगाएंगे तो लोग उस पर कमेंट्स कब, जब नेगेटिव कोई चीज़ लगाएंगे तो उस पर आपको रिएक्शन ज़्यादा देंगे। तो क्या ये समझिए ये रवैये भी इसी वजह से बदले हैं कि हमें अप्रिशिएट करना, लोगों से, लोगों को इनकरेज करना, लोगों की मदद करना, इस चीज़ को हमने कहीं भुला दिया? हाँ, देखिए बुनियादी जो बात है ना, हम चीज़ भूल चुके हैं, कि हम दूसरों का अच्छा हम करना, जो हमारी बुनियादी तरबियत थी, जो हर मज़हब कहता है, जो हर नज़रिया कहता है कि लोगों के साथ अच्छा करना, अच्छा अमल करना, वो आपको भी फैज़ देता है। हमने सोच लिया है कि हम ख़ुद को नुमाया करेंगे इस तरह, और मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, मैं खुश रहूं, दूसरे का भी है, दूसरे का भी कोई परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या गुजरती है, दूसरे का ख्याल रखना, केयर करना, खुदगर्जी जो है वो हमें वो आ गई। और वो ज़ाहिर है ये पूरा जो दुनिया में जो एक सरमादारियत का जो सिलसिला है, उसका इम्पैक्ट वो हर घर तक पहुँचता है कि उन्होंने जिस तरह लोगों के अंदर ये कुछ वो चीज़ें पैदा की, हिर्स, लालच, उसमें से खुदगर्जी भी है कि अपना सोचना और अपनी कामयाबी के लिए दूसरों को कुचलते हुए उतर जाना। तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी सतह पर हमारे अंदर आ जाती है। तो फिर हम यही कर रहे होते हैं कि मैं सामने वाले को, चाहे मुझे लगेगा अगर कि इसकी तजलील करके, इसको डिग्रेड करके अगर मुझे 4 लोगों से सताइश मिल सकती है तो फिर मैं क्यों ना करूँ। मेरे पास कुछ नहीं कहने को है तो मैं कम से कम ये कहने को तो है ना, भाई फला आप बुरे लग रहे हैं, आपकी बात गलत है, आपने ये फजूल बात की, आपने इस तरह शायद मुझे कुछ अहमियत मिल जाएगी। तो वो उस अहमियत की तलाश में हम इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो सारी हमने सूरत हाल डिस्कस की है, हमने अपने तौर पर अपने व्यूअर्स को बताते चले कि हमने एक ग्रुप शुरू किया है जिसका नाम है हम आपके साथ है, और ये ग्रुप जो है वो उस्मान जामी साहब ने और हमने इसको मिल के बनाया, और ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसको हमने अमली जामा अपनाने के लिए, लिंक इसके नीचे है, अगर आप वो लोग जो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसी तरह की मदद लेना चाहते हैं, इस तरह के मसाइल से 2-4 हो रहे हैं, तो उनको हम करेंगे। उस्मान साहब, क्या आप समझते हैं कि हमारे माशरे में क्या चीज़ें जो है वो ज़हनी सेहत के हवाले से ओवरऑल स्कूल्स में जो है या कॉलेजेस में या फैमिलीज़ में इस तरह की बच्चों को, वालिदैन को ख़ास तौर पे बच्चों को इस सारी सूरत हाल में करने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि बच्चे इस तरह का कोई मसला उनके पास होता भी है तो वो बात कर सकें, शेयर कर सकें और ज़हनी सेहत के हवाले से माहिरीन की राय ले और उनकी रहनुमाई ले सकें? देखिए, अगर वालिदैन समझते हैं कि बच्चे में कोई इशू है तो सबसे पहले अपने रवैये सही। आप कहीं अपने बच्चों को मुकाबले की दौड़ में भगा के थका तो नहीं रहे हैं। आपकी अपनी ख्वाहिश बच्चे पे मुसल्लत करके उसके लिए उसको ज़ेर-ए-बार तो नहीं कर रहे हैं। सही। तो ये सब चीज़ें पहले तो आप ये देखें, फिर उससे एक जो दोस्ताना रवैया रखते हुए उससे उसको जज करें कि वो क्या मसले हैं, वो अपनी बात उससे कहलवाएं। अगर ये तब भी मसला हल नहीं होता तो ज़ाहिर है फिर आप जो मुतल्लिक़ा जो लोग हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे रुजू करें। और इसको मतलब सब पे बात ये कि संजीदगी से लिया जाए। हमारे रवैयों में जो तब्दीलियाँ होती हैं, हम खुद भी गौर करें, तजिया करें कि क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये कुछ दिन से मैं क्यों इतना इश्तियाल में हूँ, या मैं क्यों ये फलां चीज़ सोच रहा हूँ। तो ख़ुद भी हमें अपना तजिया करना चाहिए कि ये ऐसे ही है जैसे हमें अचानक तकलीफ़ होने लगे, कोई अचानक हमें फ़ील हो गया कि दर्द हो रहा है, कोई जो फिज़िकल चीज़ महसूस करते हैं। इस तरह ये रवैयों में जो तब्दीली हम महसूस करते हैं अपने करीबी लोगों के, घर वालों के, दोस्तों के, बच्चों के, तो इसी तरह उसको महसूस करना चाहिए और उसको उतनी ही संजीदगी से लेना चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इसी नोट के साथ हम इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। और जैसे उस्मान जामी साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम ज़हनी सेहत के हवाले से इस पर बात करें, बच्चों को गाइड करें। अगर आप टीचर हैं तो स्कूल्स में अपने क्लास सेशन में इस पर बात करें, वालिदैन हैं तो कोशिश करें कि बच्चों के साथ आपका रवैया, आपकी गुफ्तगू इस तरह की हो कि अगर वो इस तरह का कोई मसला है तो वो आपसे बात कर सके। ओवरऑल माशरे में ज़रूरत है हम माशरे की उन पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करें, लोगों की ज़िंदगियों में उस मुस्बत तब्दीली को, सोच को इनकरेज करें जिसकी हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ नेगेटिविटी के, मनफियत के, मायूसी के बम जो हमारी ज़िंदगियों में फैले हुए हैं, यकीन माने कि ये हमारे माशरे के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत नुकसानदेह होंगे।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں، آج سے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔